दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की वोटिंग पूरी होने के बाद महाराष्ट्र के वोटिंग परसेंटेज को लेकर बहुत सारी बातें कही गई और उन बातों में यह नैरेटिव सेट करने का प्रयत्न हुआ कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी तथा महायुति की करारी हार होने वाली है। मतलब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को करारी हार मिलेगी, वो शायद 2 फिगर तक भी पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा भी लोगों ने कह डाला। यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने तो नरेंद्र मोदी को न्योता दे डाला कि इंडी अलायंस का पीएम होने वाला है, उस शपथ विधि को आप आ जाओ। इतना आत्मविश्वास कहां से लाते हैं ये दिव्य लोग? यही तो मुझे परेशानी होती है कि कहां से लाते होंगे ये दिव्य लोग। इतना विश्वास तो प्रियंका गांधी के मन में है कि वो पीएम बन सकते हैं, ऐसा भी कह लेती है राहुल गांधी, अच्छे पीएम बन सकते हैं। और ये भी कह देती है, देखा आपने कल कि उन्होंने कहा कि वो मोदी को भी परास्त कर सकते हैं धर्म वाले डिबेट में। चलो छोड़ दो, झूठे नैरेटिव कैसे फैलाए जाते हैं ये आज मैं आपको बता रहा हूं। झूठे नैरेटिव कैसे फैलाए जाते हैं। कहा कि देखो मुंबई में जो वोटिंग हुआ है उससे ये पता चलता है कि यूबीटी के पास सहानुभूति है और यूबीटी चुनकर आने वाले हैं, उनको बहुत अच्छी जगह मिलने वाली है, भाजपा और शिवसेना की वाट लगने वाली है। अरे कभी देखा है ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं ना, इन लोगों के लिए मैं बता दूं, इन लोगों को क्या बताना है जो ये भ्रम देखकर भ्रमित हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, विश्वास को भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए ये बात मैं बता रहा हूं। चल देख लीजिएगा, मुंबई में जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें ज्यादातर कौन से इलाके में वोट ज्यादा हुए। भ्रम ऐसे फैलाया जाता है कि मुसलमानों की गलियों में ज्यादा वोट हुए, तो देखो बीजेपी हारने वाली है। कुछ फोटो कुछ वीडियो निकाल के दिखा देते हैं और कह देते हैं कि ऐसा हुआ। मैं बता दूं, मुंबई के जिन इलाकों में गुजराती, मारवाड़ी, जैन फैमिलियां रहती है उन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है। एक बात और सच है कि मराठी लोगों में, मराठी मतदाताओं में बड़ा ही निरुत्साह दिखाई दिया। मतलब जिन एरिया में मराठी लोग थे वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है और जहां पर गुजराती, मारवाड़ी, जैन तथा अन्य प्रांतीय लोग थे उनमें वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। अब आप मुझे सीधे तौर पे बताओ, गुजराती, मारवाड़ी, जैन इलाकों में अगर वोटिंग ज्यादा होता है तो वो वोटिंग किसको जाएगा? सीधी बात है, सीधी बात है। जरा आंकड़ों को टटोल कर देखिए, एरिया को निकाल कर देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने वोट किसके हुए। फिर भी एरिया के कुछ नाम बता देता हूं आपको, कहां पर ज्यादा हुए हैं। मुलुंड एरिया, जोगेश्वरी ईस्ट जिसे पूर्व कहा जाता है, भाईखड़ा, इन एरियाओं में ज्यादा वोटिंग हुआ है। अब ये एरिया के नाम क्यों ले रहा हूं मैं? तो मिहिर कोटेचा हो, यामिनी जाधव हो या और कोई वाइकर हो, उन्हीं के एरिया से, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी से विधानसभा वाली अगर ज्यादा वोट होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जरा समझ लो मुंबई में क्या बात चल रही है। ठीक से समझ लिया ना तो समझ में आ जाता है। अगर ये लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग करवा के ले रहे हैं तो क्या होगा? मैं यामिनी जाधव का उदाहरण आपको बता देता हूं। यामिनी जाधव का कुलाबा बीजेपी के पास है, मलबार हिल बीजेपी के पास है, वहां के तो मंत्री है, कुलाबा के तो विधानसभा के अध्यक्ष है, 6 में से 2। शिवड़ी यामिनी जाधव खुद एक के पास है, हो गए 3। शिवड़ी में मनसे और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकत्रित है, तो वहां मनसे का भी बड़ा जोर है। 4 विधानसभा क्षेत्र में अगर जोर है तो क्या रिजल्ट आएगा? समझ सकते हो आप? अगर मुंबई के और एक लोकसभा क्षेत्र में जहां राहुल शेवाड़े कॉम्पीट कर रहे हैं वहां पे वर्षा गायकवाड़ को टिकट दिया जाता तो राहुल शेवाड़े के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती। आपको वहां नहीं देना था, वहां देसाई को लाके रख दिया। देसाई तो वहां अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? मिहिर कोटेचा या उधर वाले एरिया में जो बोरीवली वाला एरिया है वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी गोपाल शेट्टी के एरिया से तो चुन के ही आती है, जहां से पीयूष गोयल खड़े हैं।
वहां पे क्या रिजल्ट आने वाला है ये दुनिया को पता है। 5 के तो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ये किसके पक्ष में आने वाले हैं। और एक बात भैया, आदित्य के वोट एरिया में क्या हुआ है, सबसे कम वोट है वर्ली विधानसभा क्षेत्र में, सबसे कम वोट है। तो अगर विधानसभा क्षेत्र में कम वोट प्राप्त करते हैं आदित्य, तो वो क्या करेंगे। और सबसे एक अहम बात मैं आपको बताता हूं, अंदाजा कैसे लगाया जाता है। उद्धव ठाकरे वोटिंग के दिन ही उठे, दौड़े दौड़े चले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बहुत ही गड़बड़ हो रही है, ये हो रहा है, हमारे अच्छे इलाकों में वोटिंग बढ़े। उद्धव ठाकरे का वाक्य है, ये मेरा वाक्य नहीं है। जहां महाविकास आघाड़ी अच्छा चल सकती है वहां पे वोटिंग बड़े ही आराम से हो रहा है, शांत तरीके से हो रहा है, हमें परास्त करने की कोशिश हो रही है। ये उद्धव ठाकरे का वाक्य है। मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे ने यह बता दिया है कि जहां पे महाविकास आघाड़ी के बलशाली क्षेत्र है वहां पे वोटिंग बहुत ही धीमे 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 हुई है। अगर धीमे 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 हुआ है तो रिजल्ट क्या आएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा। उद्धव ठाकरे के आरोप ने ही यह साबित कर दिया है कि वोटिंग किस तरह से हुई है। दूसरी बात, शरद पवार की पार्टी भी यही आरोप लगा रही है। शरद पवार की पार्टी भी आरोप लगा रही है कि कई जगह बोगस वोटिंग हुए हैं। बारामती में सीसीटीवी बंद किए गए थे, वो सीसीटीवी के दिखने के बंद होने को सीसीटीवी बंद होना कहते हैं। जस्ट उसका टेलीकास्ट बंद हो गया था, दिखना बंद हो गया था, सीसीटीवी अपना अपना काम कर रहा था। तो शरद पवार भी इस तरह के आरोप लगाकर हमें परास्त करने की कोशिश हो रही है बता रहे थे। मतलब हर लोग एक ढूंढ रहे थे जगह जहां पे बोला जा सके कि हम परास्त क्यों हो रहे हैं। बस यही बातें आपके सामने रखनी है। और जो नैरेटिव फैला जा रहा है वो कितना झूठा है, कौन परास्त हो रहा है, ये आपके सामने आ जाए, इसीलिए इन बातों को आपसे सामने रखा है। नमस्ते।